हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज मैं आपके लिए ऐसी हिंदी सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ जिसे सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि कैसे अपने जिद और जुनून के चलते कमजोर दिमाग वाला इंसान भी इतिहास रच सकता है। दोस्तों, ये स्टोरी बहुत लंबी होने वाली है, इसीलिए हम आपको ये स्टोरी पार्ट वाइज सुनाएंगे। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी एक स्वीडन के एक छोटे से गांव में गरीब किसान परिवार में जन्मे एक बच्चे की, जिसका नाम इग्वार रखा गया था। इग्वार का जन्म 23 मार्च 1926 को हुआ था। यह स्वीडन के इतिहास का एक ऐसा दौर था जब स्वीडन बहुत गरीबी और बदहाली के दौर से गुजर रहा था। उस समय स्वीडन की अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब थी। पिताजी किसान थे जिनकी अपनी जमीन थी। उसी जमीन पर वह खेती करते और उसी जमीन पर सब्जियां उगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। उनका घर भी खेत की जमीन पर ही था। बाकी घर के खर्चों को चलाने के लिए इग्वार के पिताजी प्रातः जंगल में जाते और वहां से अच्छी किस्म की लकड़ियां काट लाते और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा पाते थे। इग्वार जब कुछ बड़ा हुआ तो वह भी अपने माता पिता के साथ खेत में कुछ न कुछ काम करने लगा। इस तरह पूरा परिवार खूब मेहनत करता। इसके बाद इग्वार जब 5 साल का हुआ तो उनका दाखिला स्कूल में करवा दिया गया, जिसमें इग्वार को लेकर कुछ महीने बाद यह बात सामने आई कि इग्वार डिस्लेक्सिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित है। यह ऐसी बीमारी है जिसमें शब्दों को पढ़ने तथा समझने में परेशानी आती है। इधर पिताजी इग्वार के लेट उठने की आदत और डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी से परेशान थे, जिसको लेकर वह इग्वार को अक्सर गुस्से में बोल देते थे कि तू इतना लेट सोकर उठता है और पढ़ाई में भी इतना कमजोर है। ऐसा ही चलता रहा तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। पिताजी की यह बात इग्वार को बहुत चुभती थी। इग्वार पिताजी की इस बात को गलत साबित करना चाहता था। एक दिन वो जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा। अपनी इस लेट उठने की आदत से अक्सर स्कूल लेट पहुंचता, जिस वजह से मास्टर उसे खूब सुनाते। मास्टर और पिताजी की डांट से इग्वार ने एक दिन ठान लिया कि अब खुद की आदत को सुधार कर रहूंगा और मुझे अपने साथ के बच्चों से ज्यादा पढ़ना होगा ताकि मैं उन तक पहुंच सकूं। जिसके चलते इग्वार ने सुबह 5:30 का अलार्म लगाया और अलार्म को स्टॉप करने का बटन तोड़ दिया। अब अलार्म बजने से रोज इग्वार 5:30 बजे उठ जाता। एक दिन सेल खत्म हो गया। सुबह अलार्म ही नहीं बजा, फिर भी इग्वार समय से पहले उठ गया। यह देखकर इग्वार अचंभा रह गया कि यह कैसे हुआ। अलार्म भी नहीं बजा और मेरी आंख अपने आप खुल गई। अब रोज सुबह जल्दी उठने की आदत के चलते इग्वार खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा ताकि वो इस डिस्लेक्सिया बीमारी को भी हरा दे। 6 साल की उम्र में इग्वार पढ़ाई भी करता और अपने पिताजी के साथ लकड़ियां लाने जंगल में भी चला जाता। हालांकि उसके खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अपनी जिद के चलते उसे अब खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी। उसके मन में बस अब एक ही धुन सवार थी। वो धुन थी कुछ बड़ा करके दिखाने की। अब जब भी इग्वार अपने पिता के साथ जाता तो वहाँ से लौटते हुए रास्ते से लकड़ी के कुछ अच्छे सरकंडे चुनकर उठा लाता। उन सरकंडों की कलम बनाकर स्कूल के बच्चों को बेचकर खुद का जेब खर्च निकाल लाता था। यहीं से इग्वार अपनी इस छोटी सी उम्र से ही पैसा कमाने की और भी बेहतर अवसर तलाशने लगा। जब वो 7 साल का हुआ तो अपने पिताजी के द्वारा बनाई गई 3 पहियों वाली लकड़ी की साइकिल पर माचिस बेचने लगा। इससे वह अपने स्कूल के खर्चे निकाल लेता। तो दोस्तों, ये था कहानी का पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में हम सुनेंगे कि इग्वार ने आगे क्या किया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।